की जय। सज्जनों, हमारे मध्य में यूपी के समाज कल्याण मंत्री श्रीमान असीम अरुण जी पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनको आमंत्रित करूंगा मंच पर। आए महाराज श्री से आशीर्वाद ले। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में श्रीमती अंजला माहौर जी, उनको भी मैं सादर आमंत्रित करूंगा, जो कि वर्तमान में विधायक हैं सदर हाथरस की। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से भी सभी लोग स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में श्रीमान शरद माहेश्वरी जी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं हाथरस के, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान वीरेंद्र सिंह राणा जी, जो कि वर्तमान विधायक सिकंदरा राव से हैं, उनके लिए भी एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में श्रीमान रामेश्वर उपाध्याय जी, जो कि ब्लॉक प्रमुख मुरसान हैं, उनके लिए भी एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आइए विधायक जी। निपुण अग्रवाल साहब, मैं उनको, कप्तान साहब, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर। आए, एक बार इनके लिए भी आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अग्रवाल साहब का। श्रीमान गौरव आर जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर, वो भी आए। और अंकित सिंह भैया जी, वो भी आए। हमारे पूर्व भाजपा अध्यक्ष हैं रामवीर सिंह भैया जी, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। एक बार इनके लिए भी सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। समाज के कल्याण मंत्री हैं उपस्थित बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, वरिष्ठजन, सभी को मैं अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूं। व्यासपीठ के बगल में खड़े होकर बोलने की मेरी क्षमता तो नहीं है, किंतु आज इस बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आयोजन के लिए भी और उसके प्रतिभाग के लिए भी। मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि आज दुनिया में जितने तेजी से बदलाव हो रहे हैं, खासकर हमारे हाथ में एक फ़ोन है, एक छोटी सी खिड़की है, इंटरनेट उसमें है, और दुनिया जहान की चीज़ें हम और हमारे बच्चे देखते हैं। एक बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसी खिड़की से बुरी बातें भी देखी जा सकती हैं। ये हम कैसे तय करेंगे कि जो हमारे बच्चे वैश्विक परिदृश्य आज देख रहे हैं, उनके पैर जमीन पर मजबूती से रहें। और मुझे लगता है कि ऐसा सांस्कृतिक आयोजन, ऐसा धार्मिक आयोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नन्हे नन्हे बच्चे आज से 5 साल 10 साल बाद जब और बड़े हो जाएंगे तो दुनिया की चीज़ें तो देखेंगे, लेकिन अगर अपनी धर्म और संस्कृति की उनको पहचान होगी, उसकी सीख उनके अंदर स्थापित होगी, तो किसी भी प्रकार का झोंका आ जाए वो उसका केवल लाभ उठाएंगे, उसका नुकसान नहीं होगा। हमारे बच्चों के पैर ज़मीन पे मजबूती से होंगे, लेकिन निगाह आसमान की ओर ज़रूर होगी। ऐसा आयोजन हमको अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति जागरूक भी करता है, सम्मान करने का अवसर भी देता है, और साथ साथ सबसे बड़ी बात हमको ये सीख देता है कि जो कुछ जीवन में है वो यहीं छूट जाना है।
जो भी हम संचय करते हैं, हम लालच करते हैं, वो सब बेकार है। ऊपर साथ में कुछ भी नहीं जाना है, सब कुछ यहीं छूट के जाना है और यहीं पे जो परोपकार करना है, जो सेवा करना है, वो यहीं पे होनी है। जो विकास की सीढ़ी में हमसे एक कदम पीछे है, यात्रा में जो हमसे थोड़ा पीछे छूट रहा है, हमारा दायित्व है कि उनको हम हाथ पकड़ के आगे बढ़ने में मदद करें। और यही परोपकार है, यही सरकार भी कर रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, उसका मतलब ही यही है कि कोई भी पीछे ना छूटे, सबको हम लोग को साथ लेकर के चलना है। अगर हम अपने हाथरस की बात करें, कुछ लोगों का विकास हो जाए, कुछ लोगों की तो 20-20 मंजिल की बिल्डिंगें बन जाएं और कुछ लोग झोपड़ी में छूट जाएं, तो क्या ऐसा विकास किसी काम का होगा? क्या ऐसे विकास को हम पसंद करेंगे? हम लोग निश्चित रूप से ऐसे विकास को पसंद करेंगे जिसमें हर घर, हर परिवार को आगे बढ़ने का मौका मिले, अपनी परिश्रम के आधार पे आगे बढ़ने का मौका मिले। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने इसी दिशा में काम किया है। और आज मैं अभी सुबह अखबार में पढ़ रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो तीसरे नंबर पे हुआ करती थी देश में, आज दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है। केवल महाराष्ट्र हमसे आगे है। आने वाले समय में जो हम लोग परिश्रम करेंगे और खासकर हमारा हाथरस जो हमेशा से उद्यम, उद्योग, कृषि का क्षेत्र रहा है, इसमें तेजी से और आगे बढ़ेगा और हम लोग नंबर 1 स्थान पे भारत में होंगे और भारत दुनिया में नंबर 1 स्थान पे होगा। इस दिशा से हम लोग को काम करना है। लेकिन पुनः हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमको हमेशा याद दिलाएगा कि हमको अपने पैर जमीन पर मजबूती से रखने हैं, निगाह आसमान की ओर होगी। नंबर 1 हम देश में भी होंगे, विश्व में भी होंगे। इसके उद्देश्य के साथ हमें काम करना है। मैं समझता हूँ कि ये लंबी बात मेरे करने का मौका नहीं है, ये मंच नहीं है, मुझे माइक दिया गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं पुनः इस आयोजन के लिए, आपके प्रतिभाग के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। बोलो के बिहारी लाल की जय। हमारे मंत्री जी ने बहुत ही सुंदर बात आप सभी को बताई, बड़ा ही अध्यात्म ज्ञान दिया आपको कि आया इस धरा पर, जाएगा इस धरा से, तो इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। इतनी अच्छी बात बताई, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे मंत्री जी का। और हमारी विधायिका जी जो हैं श्रीमती अंजला माहौर जी, उनके अनुमोदन की मैं अनुमति चाहूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि कुछ जनता के लिए 2 शब्द अनुमोदित करें। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। व्यासपीठ पर आसीन भागवत कथा कह रहे आदरणीय आचार्य संदीप कृष्ण शास्त्री जी महाराज, आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं, भागवत कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। मैं आपके प्रति प्रणाम अर्पित करती हूँ, बिहारी जी के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ। कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। यहाँ उपस्थित सारे लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ इस बात के लिए, कहते हैं कि पूरे जीवन में एक बार भागवत कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि तात वर्ग अपवर्ग सुख धरेउ तुलाय कंग, और तूल न ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। तो इसलिए जो सत्संग आदरणीय महाराज जी यहाँ पर आप सारे लोगों को सुना रहे हैं, भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं, मैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम और वंदन और अभिवादन व्यक्त करते हुए ये बात कहती हूँ कि महाराज जी, आपके दर्शन करना, आपके सामने प्रस्तुत होना, आपका आशीर्वाद लेना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। महाराज जी, आपने तो तय किया है, कहते हैं कि हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ऐसे आचार्य जी, आचार्य प्रवर जी का मैं विनम्रता पूर्वक अभिवादन करती हूँ। कहते तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही,
और अब मोई भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसे संत श्री का मैं प्रणाम और अभिवादन करती हूँ। कहते हैं न तो कामाय राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, कामाय दुख तृप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम। मैं ऐसे सन्यासी, ऐसे प्रवर आचार्य श्री महाराज श्री का श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अभिवादन करती हूँ। आज के मौके पर जब हम सारे लोग यहाँ आए हैं, आप सारे लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कहते जो लरिका कछु अजगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही, करहु कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आपसे मैं श्रद्धा पूर्वक अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सेंगर साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कथा में आने का सौभाग्य हम लोगों को दिया है। आदरणीय मंत्री जी हमारे जिला के प्रभारी मंत्री हैं, जो लगातार हमारे जिले में प्रवास करते हैं, दुखों और तकलीफों की समस्याओं का निराकरण के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। मैं उनका अपने हाथरस जिले में, अपनी हाथरस विधानसभा में बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर वो बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारे जिले में आ गए हैं। आज के मौके पर जब मंचासीन सभी नेतागणों का मैं अभिवादन करती हूँ और ये बात कहती हूँ कि जब जब आप हम लोगों को अपने बीच में याद करेंगे, आपके बीच में दिखाई पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।